दो क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन है भी, पढ़ना क्वेश्चन। क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1 एंड C2 हैव कैपेसिटेंस C ईच, ठीक है। द स्पेस बिटवीन देयर प्लेट्स इज नाउ फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक्स एज शॉन। इसमें K था, इसके अंदर आधा आधा फिल कर दिया, ऊपर K1 और नीचे K2, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया, दो डाइलेक्ट्रिक है वहां पे। और ऐसा करने से बोला अगर दोनों का कैपेसिटेंस सेम है तो बोला कि बताओ दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, और ये K1 K2 के बीच में क्या रिलेशन होगा। एक ही क्वेश्चन ना अलग अलग तरीके से पूछते हैं। अब मान लो आप ये पूरा भूल जाओ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, हम सिंपल टर्म में बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। अभी क्वेश्चन को आप ऐसे समझो कि आपके पास एक कैपेसिटर था, ठीक है। इस कैपेसिटर में क्या किया इन्होंने, इसको आधा लिया यहां से और ऊपर एक अलग डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया और नीचे एक अलग डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, ऊपर अलग और नीचे अलग, ठीक है। और उसके साथ साथ बोल रहा है ऊपर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K1 है, नीचे की जो वैल्यू है वो K2 है। तो बोले बताओ ऐसे कैपेसिटर का नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। और यहाँ पे एक बैटरी है कनेक्टेड, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। मुझे इसका नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। आंसर करने के लिए मैं सबसे पहले ये लिखता हूँ कि C का वैसे फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन 0 A/D, और जब मीडियम फिल कर देते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, K एप्सिलॉन 0 A/D, ठीक है। ये दो फॉर्मूले मुझे पहले से पता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि इन्होंने आधा आधा फिल कर दिया। देखो एक तरीके से ये पूरी प्लेट थी, इस पूरी प्लेट का आधा एरिया ये यूज कर रहा है और पूरी प्लेट का जो बाकी आधा एरिया है वो ये यूज कर रहा है। ये आधा ये यूज कर रहा है और आधा ये यूज कर रहा है, ठीक है। और दो अलग अलग कैपेसिटेंस बन गए, एक ऊपर का आधा और एक नीचे का आधा। तो मेरा सबसे पहला काम है कि इन दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू क्या होगी। अगर मैं बोल दूं कि ऊपर वाला आधा एक कैपेसिटर है, नीचे वाला आधा एक कैपेसिटर है, तो दोनों कैपेसिटर की इंडिविजुअल वैल्यू कितनी होगी ये मुझे निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, आसान सा है, कुछ भी नहीं करना। ये तो दो फॉर्मूले हैं, इनको नाम क्या दें, इनको नाम क्या दें, क्योंकि C1 C2 उसने पहले से माना हुआ है ऊपर क्या है, तो मुझे नाम कुछ और मानने पड़ेंगे। मैं मान लेता हूं नाम C डैश और C डबल डैश, ठीक है। ऊपर वाला C डैश, नीचे वाला C डबल डैश, ठीक। तो क्या होगा देखो, अगर मैं C डैश की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, C डैश की वैल्यू कितनी आएगी, फिर हमें यहां भी नाम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर जब बाद में पढ़ोगे C मीडियम वाला कितना आता है, K एप्सिलॉन 0 A/D लिख देते हैं। देखो C डैश क्या आएगा, इसके लिए जहां K था वहां पे K1 आ गया, एप्सिलॉन 0 सेम, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो भी सेम। क्या एरिया सेम है, सोच के बताओ। एरिया होता है जो डाइलेक्ट्रिक यहां से लेके यहां तक का पूरा यूज कर रहा था, बट ये जो डाइलेक्ट्रिक है क्या ये पूरी प्लेट यूज कर रहा है, ये ऊपर वाला पार्ट कितनी प्लेट यूज कर रहा है, आधी प्लेट यूज कर रहा है। अगर प्लेट आधी यूज करेगा तो एरिया भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो सिर्फ क्या चेंज हुआ, जहां पे A था वहां पे क्या आ गया, A/2। बोलो डाउट है नहीं, या रिपीट करूं, रिपीट करूं या सही है। पूरी प्लेट का एरिया A था, तो आधी प्लेट का एरिया कितना आ जाएगा, A/2। तो C डैश कितना आ गया, C डैश आएगा K1 एप्सिलॉन 0 A/2D। बताओ C2 डैश क्या होगा, मतलब C डबल डैश, नीचे वाले में क्या चेंज आएगा, बताओ नीचे वाले में क्या चेंज आएगा, ये सेम ही आएगा, तो बस K2 आ जाए। डिस्टेंस तो सेम है ना D, इस प्लेट से इस प्लेट तक की जो डिस्टेंस है तो D सेम है, D कहाँ चेंज हुआ है, सर बस K चेंज हुआ, K2 चेंज। हाँ।
तो जहां K1 था वहां पे क्या आ गया, K2 आ गया, तो K2 अपसाइलन 0 A बाई डी, तो C डबल डैश और ये C डबल डैश, सिंगल डैश और डबल डैश। कोई डाउट यहां तक? अब मुझे इन दोनों का नेट निकालना है। नेट निकालने के लिए मैं क्या लॉजिक यूज कर रहा हूं, देखो ये प्लस है, तो जहां ये जाएगा तो हर जगह क्या आ जाएगा, जहां जहां ये जाएगा तो हर जगह क्या आ जाएगा, प्लस। ये माइनस है तो हर जगह क्या आ जाएगा, माइनस। तो इसको देखो ऐसे समझो, ये दो कैपेसिटर हैं और दोनों कैपेसिटर की जो प्लस प्लेट है वो एक तरफ है, दोनों कैपेसिटर की जो माइनस की प्लेट है वो एक तरफ है। जब सारा प्लस एक तरफ हो, सारा माइनस एक तरफ हो, तो वो किस में काउंट होते हैं, सीरीज में या पैरेलल में? बोलो। अगर सारा प्लस एक तरफ होता है और सारा माइनस एक तरफ होता है तो किस में काउंट होते हैं, वो पैरेलल में काउंट होते हैं। तो इसका मतलब C डैश एंड C डबल डैश आर इन पैरेलल। तो अगर ये पैरेलल में है तो यहां से नेट कैपेसिटेंस जो C2 था उसको C2 बोला, वो कितना आएगा, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, ऐड कर दो। C कितना था, 2K1 अपसाइलन 0 A बाई 2 था या नीचे था 2? 2 नीचे था। तो K1 अपसाइलन 0 A बाई 2D और K2 अपसाइलन 0 A बाई 2D, क्या कॉमन आएगा, K1 प्लस K2 बाई 2 अलग हो गया और ये बचा अपसाइलन 0 A बाई डी, ये C2 है। बोलो कोई डाउट है तो? सही है यहां No, तक? एंड C1 क्या है डायग्राम से, एक कैपेसिटेंस जिसका पूरा डाइलेक्ट्रिक K है, तो इस C1 की वैल्यू आएगी K अपसाइलन 0 A बाई डी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। जब 1 और 2 कंपेयर करोगे तो K किसके बराबर आएगा, देखो ये टर्म हट गई, ये टर्म सेम है, तो K आएगा K1 प्लस K2 बाई 2, ये मेरे पास K की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस K को हम ऐसे भी लिख सकते हैं K इक्विवेलेंट, कि दो डाइलेक्ट्रिक को जब ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में आते हैं तो नेट जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है वो दोनों का एल्जेब्रिक मतलब अर्थमेटिक मीन आ रहा है। अगर 3 होते तो K1 प्लस K2 प्लस K3 बाई 3 हो जाता वो, एंड सो ऑन। समझ में आ गया क्वेश्चन ये?